दोस्तों, समय का खेल बड़ा निराला है। समय व्यक्ति को सिखाता है, समय व्यक्ति को पढ़ाता है, समय ही व्यक्ति को असली शिक्षा देता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, हम परिपक्व नहीं हैं, हमें परिपक्व समय बनाता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बात आपको बता दूं कि समय से बड़ी सीख कोई नहीं देता। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज मैं एक महत्वपूर्ण ग्रह संचार के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, ये ध्यान रखना चाहिए। हम सब कठपुतली है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, इंसान कठपुतली के अलावा कुछ नहीं होता। उसकी समयावधि तय है, उसको वो ही करना होता है जो उसके भाग्य में लिखा हुआ होता है। उसको वो ही कर्म करना होता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। तो दोस्तों, आज मैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना मेरी बात, व्यक्ति के ऋण और व्यक्ति के लाभ उसको कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, चाहे कितने भी जन्म लेने पड़ जाए, पर ऋण तो चुकाना पड़ता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ऋण स्थान पर ग्रहों का एकत्रीकरण क्या बता रहा है? क्या मिथुन राशि वाले जातक कुछ विशेष कर पाएंगे? दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि बड़े से बड़ा कोई चक्रवर्ती क्यों ना हो जाए, अगर उसके छठे स्थान पर ग्रह एकत्र होना शुरू हो जाए तो वो भी थोड़ा सा भयभीत होगा। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार जाएगा, इसका मतलब ये है कि उसको कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मिथुन राशि के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा आज हम करेंगे। क्या मिथुन राशि को जीत मिलेगी? दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक एक महत्वपूर्ण चीज कर रहे हैं और ऐसा दिख भी रहा है उनके ग्रहों में। और यहां पर ये योग बन रहा है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होगी। उनके करियर के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। तो दोस्तों, आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में। दोस्तों, मिथुन राशि के छठे स्थान पर ग्रहों का एकत्रीकरण हो रहा है। दोस्तों, छठे स्थान पर ग्रह जब एकत्रित होते हैं तो कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण कार्य सफल हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है क्या मिथुन राशि वाले जातकों के लिए? दोस्तों, वैसे तो चक्रवर्ती राजा भी छठे स्थान पर एकत्र होने वाले ग्रहों के से डरता है, क्योंकि इसमें कुछ साबित करना पड़ता है। तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का योग तो है, पर दोस्तों, एक भाई है, एक मित्र है, आपके लिए फैसला करने वाली स्थिति में आ गया है। एक भाई और एक मित्र आपके बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला कर सकता है और दोस्तों, वो अपनी भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार का थोड़ा योग बना हुआ है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नवंबर के उतार और दिसंबर के शुरुआत में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हो रहा है, जो यानी कि उनके विवाद को निपटा सकता है। ऐसा योग थोड़ा बना है। दोस्तों, एक बड़ा व्यक्ति है जो यानी कि जिसने कुछ फैसला कर दिया, जिसने अपनी तरफ से कुछ सुना दिया, जिसके कारण क्या है कि आपके विवाद के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होनी है। ये देखना चाहिए, ऐसा योग बना हुआ है। तो दोस्तों, विकर्ण कौन बनेगा, ये ध्यान रखना चाहिए। महाभारत के युद्ध में कर्ण पांडवों का भाई होते हुए भी कौरवों की तरफ से लड़ा था। तो दोस्तों, कौरवों को भी तो एक भाई पांडवों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, एक विकर्ण की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि ये यानी कि आपको एक दुश्मन से तुरप का इक्का मिल सकता है। इसको जरूर ध्यान से देखना चाहिए किस प्रकार का योग है। कुंडली के अनुसार मैं ये कहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह प्रभाव बहुत एक अलग प्रकार का है। एक विचित्र शत्रु कर्म है जिसके द्वारा आपके करियर में एक बहुत महत्वपूर्ण जीत मिल सकती है। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए करियर के संदर्भ में, अटके हुए धन के संदर्भ में, धन की शुरुआत के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा दिखता तो है कि एक विवाद निपटे,
चाहे तलाक का मामला निपटे, क्योंकि ये पारिवारिक मामलों में भारी समय है ना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, तो कुछ के लिए तलाक वाले मामले चल रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके लिए चल रहे होंगे, पर दोस्तों ऐसे मामले किसी किसी के लिए चल रहे होंगे। तो दोस्तों ये सभी चीजें एक्टिव होकर, यानी कि कुछ ना कुछ इसके मामले में घटेगा और इसके मामले में हल निकलेगा। तो धन की शुरुआत हो सकती है, धन के मामले में बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ऐसा थोड़ा योग है कि यानी कि नवंबर के महीने में, दिसंबर के शुरुआत में आपके लिए करियर और धन के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण विवाद भी निपट सकता है, बहुत बड़ा विवाद भी निपट सकता है, जिससे धन और करियर शुरू हो सकता है। तो दोस्तों ग्रह गोचर के बारे में चर्चा करते हैं हम। 9 नवंबर को बुध वक्री होंगे, इसके बाद 11 नवंबर को गुरु वक्री होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, गुरु का वक्री होना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ी चीज करवा सकता है करियर के मामले में। यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करियर के मामले में कुछ महत्वपूर्ण होना तो चाहिए, ऐसी उम्मीद बनती है। इस प्रकार की स्थिति है थोड़ी। हाँ ये ध्यान रखना चाहिए, कुछ मिथुन राशि वाले जातकों ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है जिसकी वजह से उनको चिंता हो गई। अगर उनकी कुंडली में इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा योग बन गए हैं तो फिर यानी कि कुंडली के आधार पर इस मामले में देखना चाहिए। बाकी ये बृहस्पति आपको धन का मौका देगा, ऐसी आशा बनती है कि धन के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण मौका भी यहाँ पर मिल सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों की बृहस्पति धन में है और वक्री भी हो रहे हैं, तो धन के मामले में एक बहुत बड़ा मौका भी यहाँ पर मिलने की थोड़ी प्रयास तो होगा। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक फैसला हो रहा है नवंबर के महीने में। अब किसी को धन देकर आप विवाद निपटा दो तो वो आपके लिए बड़ी जीत है। नवंबर दिसंबर के महीने में ऐसी थोड़ी स्थिति है कि धन से विवाद निपट जाता है कभी कभी, ये भी योग बना हुआ है। धन और विवाद से, धन के द्वारा विवाद निपट गए, धन भी आ सकता है इसमें। बृहस्पति वक्री धन को रोकता नहीं है आमतौर पर, ऐसा थोड़ा योग बनाता है। तो आपके बृहस्पति वक्री है धन के अंदर, तो हो सकता है कि आपको धन देने का प्रयास करे। इसके मामले में कुछ गतिविधियां तो हो ही रही है। अब दोस्तों ये जो योग बना है ना प्रमुख व्यक्ति का, जिसके अंदर हम कहते हैं कि प्रमुख व्यक्ति को ही फैसला सुनाएगा। अब इसके संदर्भ में अलग अलग फल है। हम ये कहेंगे कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए प्रमुख व्यक्ति के द्वारा कुछ गतिविधि की गई, जिसके कारण उनकी वो जो गांठ होती है ना विवादों की, वो सुलझ रही है। या फिर एक प्रकार से किसी ने डिसीजन सुना दिया। अब प्रमुख व्यक्ति तो दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी के लिए विवाद हो रहा है तो हम कहते हैं कि विवाद के मामले में किसी फैसले को सुनाया गया, कोई डिसीजन आ गया, कोई यानी कि एक प्रकार से वर्डिक्ट आ गया, जिसके कारण मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ विवाद निपटाना है। तो ये चीजें थोड़ी दिख रही है। दोस्तों मिथुन राशि के लिए धन और करियर का उलटफेर हो सकता है क्या मिथुन राशि के लिए कोई रिश्ता जो उनके लिए बहुत तकलीफदायक रहा है, जिसके कारण वो परेशान रहे हैं, वो निपट सकता है क्या? यानी कि पूरी तरीके से निपटारा, उसके मामले में एक निपटारा हो जाए, ये हो सकता है क्या? इस मामले में जरूर देखना चाहिए। सभी चीजें मिथुन राशि के लिए प्रभावकारी हो सकती है नवंबर के महीने में और दिसंबर के शुरुआती समय में। तो दोस्तों एक सबसे बड़ा जो ये आपके राशि के अनुसार ग्रह गोचर का प्रभाव है कि एक भाई और एक मित्र आपके लिए फैसला सुना रहा है, जिसको हम कहेंगे विकर्ण यानी कि एक प्रकार से वो किसकी साइड हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार के योग है थोड़े। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि को किसी विकर्ण की सहायता मिल सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार के योगों को देखना चाहिए। ये ग्रह प्रभाव आपके लिए थोड़े बने हुए हैं। तो दोस्तों एक विचित्र प्रकार का शत्रु कर्म तो यहाँ पर बना हुआ ही है, जो आपके करियर को उठा सकता है, करियर के मामले में कुछ कर सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अब थोड़ी उम्मीदें बनती है दोस्तों। हालांकि कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए ये विवाद कैसे निपटेंगे, किस प्रकार के हद तक निपटेंगे। दोस्तों कुंडली तो सबके लिए अलग अलग और जरूरी होती है। अन्य ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं हम कि आगे और क्या क्या ग्रह गोचर का प्रभाव आ रहा है दोस्तों, जिसमें एक और है कि ये जो बुध वक्री होंगे
होंगे। नवंबर में बुध वक्री का प्रभाव रहेगा। इसके बाद यानी कि शनि मार्गी होंगे। 28 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं। शनि मार्गी का बहुत दीर्घगामी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद बुध मार्गी होंगे 29 नवंबर को। ये ग्रह प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रहेगा। दोस्तों एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट या बहुत बड़ा फैसला आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के संदर्भ में घटना घटेगी। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके बारे में कोई घटना घटेगी, कोई चीज होगी, यानी कि वो फैसला सुनाएगा। घटना का मतलब ये वो फैसला सुनाएगा महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में, जिसके कारण आपको यानी कि हो सकता है कि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में कोई चीज हो जिसके संदर्भ में यहाँ पर यानी कि बड़े व्यक्ति के द्वारा कोई ना कोई चीज की जाती है और होगी भी। ये आपके लिए इस प्रकार की चीजें होगी इसमें मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। फिर भी मैं ये कहता हूं कि मिथुन राशि के लिए नवंबर का यानी कि जो महीना है, नवंबर का उतार और दिसंबर का शुरुआती समय एक उम्मीद बताता है, दिसंबर का महीना, कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ हो। हालांकि कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए कैसा ग्रह प्रभाव रहेगा। हालांकि एक धन और करियर के मामले में एक विवाद का तो निपटारा हो, कम से कम बहुत बड़ा उठाव ना हो, तो बाकी बहुत बड़ा उठाव भी हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातक अभी नया नया करियर किसी मिथुन राशि वाले जातकों ने शुरू करा है तो उसका दबाव है उनके ऊपर। कोई मिथुन राशि वाले जातक के मान लीजिए कि धन में अगर पापक ग्रह और खराब ग्रह है तो धन को रोके हुए है वो, तो उसकी वजह से क्या है कि धन का इन्वेस्टमेंट थोड़ा कठिनाई से उनके ऊपर दबाव डाल रहा है। फिर भी मैं ये कहता हूं कि धन के द्वारा विवाद निपटता है इस समय, ये थोड़ा योग बना हुआ है। हालांकि कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभाव को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों मैं आज आपको मिथुन राशि के इन ग्रह प्रभाव के अलावा यानी कि एक प्रकार से 2, 3 और 4 नवंबर का राशिफल भी बताऊंगा। 2, 3 और 4 नवंबर आपके ऊपर कोई काम आ सकता है, कोई जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों 2, 3 और 4 नवंबर को कोई जिम्मेदारी आपके पास आ सकती है, भटकती हुई कोई काम आएगा, कोई जिम्मेदारी आएगी। 2, 3 और 4 नवंबर वो आपको थमाई जाएगी कि आपको वो करना है। तो वो जिम्मेदारी आने के कारण थोड़ी व्याकुलता हो जाती है। तो मिथुन राशि के लिए 2, 3 और 4 नवंबर को एक जिम्मेदारी, एक कामकाज आ सकता है। करियर के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चीज आपको करनी पड़ सकती है। करियर में कोई सूचना भी मिल सकती है। तो कोई विवाद के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण कार्य आप करोगे जिसका प्रभाव विवाद पर भी पड़ेगा। 2, 3 और 4 नवंबर को, तो दोस्तों 2, 3 और 4 नवंबर की बात करें तो मिथुन राशि वाले जातक को कोई काम करना पड़ सकता है इस समय, अपने आप को साबित करना पड़ सकता है। अगर आप व्यापार करते हो, आप कोई नौकरी करते हो तो इस समय आपके ऊपर यानी कि नौकरी और कामकाज मिल सकता है। व्यापार के मामले में कोई मौका मिल सकता है, कोई काम मिल सकता है कहीं जाकर करने का। हाँ चैलेंज रहेगा कामकाज का, कामकाज का दबाव तो आता है इस समय, मैं मानता हूँ, पर काम का मौका मिल जाता है, कामकाज का मौका मिल जाता है मिथुन राशि वाले जातकों को इस समय। तो दोस्तों इस समय मिथुन राशि वाले जातक थोड़ा पीछे हटेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा विवाद भी रहेगा। तो ये योग थोड़े बने हुए हैं अलग अलग प्रकार से। मिथुन राशि वाले जातक थोड़े विवाद वाले कार्य भी करेंगे इस समय, तो पीछे भी वो हट सकते हैं। इस मामले में थोड़ा देखना चाहिए। तो 2, 3 और 4 नवंबर को ऐसा ग्रह प्रभाव आपके लिए है। मिथुन राशि वाले जातक कोई करियर का बहुत महत्वपूर्ण कार्य निपटाएंगे इस समय। करियर से संबंधित या कामकाज से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य से पीछे भी हट सकते हैं वो, तो इसके कारण थोड़ा विवाद हो सकता है। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थोड़े ग्रह सुधर तो रहे हैं, मैं ना नहीं करूंगा कि उनके लिए थोड़े ग्रह प्रभाव उम्मीद वाला हुआ है। हालांकि ये जरूर है कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके लिए फैसला सुना रहा है और वो फैसला सुनाने वाली स्थिति में है, उसकी हालत ऐसी हो गई है, वो स्थिति कुछ ऐसी प्राप्त कर चुका है कि वो आपके लिए फैसला सुना रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करियर के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण चीज नवंबर के महीने में हो सकती है। एक व्यक्ति का डिसीजन आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और एक बड़े व्यक्ति द्वारा आपके लिए फैसला सुनाया जाएगा नवंबर के महीने में, एक वर्डिक्ट आएगा। तो ये नवंबर के उतार दिसंबर के शुरुआती समय में आपके लिए देखने को मिल सकता है। आप इस समय धन के द्वारा विवाद निपटा सकते हो, करियर का कोई महत्वपूर्ण कार्य भी करवा सकते हो, ऐसा योग आपके लिए बना हुआ है। मिथुन राशि वाले जातकों को प्रयास से जीत है
नवंबर के और दिसंबर के शुरुआती समय में, नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में ऐसा थोड़ा उनके ग्रह प्रभाव के अनुसार दिखा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।